एडिशन ऑफ मिथिलीन टू एल्कीन। जब हम एल्कीन की रिएक्शन कराते हैं मिथिलीन से इन द प्रेजेंस ऑफ डाइजोमीथेन तो साइक्लिक कंपाउंड बनता है, साइक्लोप्रोपेन। क्या होता है? ये क्या है? 2-ब्यूटीन। 2-ब्यूटीन की जब डाइजोमीथेन से रिएक्शन कराते हैं, डाइजोमीथेन CH2N2 को बोलते हैं डाइजोमीथेन इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, तो बनता है CH3 ये क्या होया? 1,2-डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। 1,2-डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। ये स्टेरियोस्पेसिफिक रिएक्शन है। मैकेनिज्म इसका क्या है? क्या है मैकेनिज्म? जब डाइजोमीथेन को हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट पास कराएंगे तो ये डिसोशिएट होगा, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन निकल जाएगा और ये क्या हुआ? मिथिलीन। ये सिंगलेट होगा या ट्रिपलेट होगा? सिंगलेट और ट्रिपलेट में क्या डिफरेंस है? और नाइट्रोजन निकल जाएगा। सिंगलेट में क्या होता है? पेयर्ड होता है। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये पेयर्ड होगा, ट्रिपलेट में अनपेयर्ड होगा। ये मिथिलीन रेडिकल हुआ, ये डाइजोमीथेन हुआ। तो ये डिपेंड करता है सिंगलेट बनेगा या ट्रिपलेट कंडीशन पे। अगर लिक्विड फेज में होगा, अगर लिक्विड फेज है यूवी लाइट पास कराते हैं, लिक्विड फेज तो बनेगा सिंगलेट मिथिलीन। अगर गैस फेज में करेंगे यूवी लाइट अगर पास कराएंगे गैस फेज में तो बनेगा ट्रिपलेट। पैरेलल स्पिन होगी दोनों इलेक्ट्रॉन की, अनपेयर्ड होगा और ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। सिंगलेट और ट्रिपलेट का एक सेपरेट वीडियो है, आप सर्च करना मेरे चैनल पे मिलेगा आपको। ये क्या हुआ? ट्रिपलेट। ये पैरेलल स्पिन है, अनपेयर्ड है दोनों, ये पेयर्ड है। अब क्या होगा? ये अटैक करेगा डबल बॉन्ड पे। सिंगलेट करता है सिंगल स्टेप में और ये ट्रिपलेट करता है 2 स्टेप प्रोसेस है। तो सिंगलेट मिथिलीन है तो क्या होगा? एडिशन ऑफ सिंगलेट मिथिलीन टू एल्कीन। ये हुआ ब्यूटीन, 2-ब्यूटीन और ये है सिंगलेट मिथिलीन। तो ये सिंगलेट है तो सिंगल स्टेप प्रोसेस होगा। क्या होगा? सिंगल स्टेप प्रोसेस।
एडिशन, ये है सिंगलेट। CH3 CH CH CH3, ये CH2 क्या हुआ, ये पाई बॉन्ड पार्शियली डिसोसिएट हो जाएगा। पार्शियल डिसोसिएट हो जाएगा मीन्स इसके कारण ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की तरफ शिफ्ट होगा, दूसरा इधर शिफ्ट होगा, और इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा, दूसरा इसके साथ। ये ट्रांजिशन स्टेट है, इंटरमीडिएट नहीं। सिंगल स्टेप है इसलिए इंटरमीडिएट की कोई इंटरमीडिएट के लिए स्पेस नहीं है। ये हो गया मैकेनिज्म। 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन, 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। शायद पहले स्टेप पे मैं साइक्लो लिखना भूल गया था, वो अंडरस्टूड है आप लोगों के लिए। ये बन गया, सिंगल स्टेप प्रोसेस है। अगर हम ट्रिपलेट मिथिलीन लेंगे तब ट्रिपलेट मिथिलीन लिया तो ये 2 स्टेप प्रोसेस है। 2 स्टेप वाया फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट, फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट। CH3 CH CH CH3 10 HCH। तो इसके कारण क्या होगा, इसकी पाई बॉन्ड की होमोलाइटिक फिशन होगी और CH3 CH, और इसकी एक इलेक्ट्रॉन से ये अटैच हो जाएगा CH2 ये इंटरमीडिएट बनेगा, फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट। और इसकी एक इलेक्ट्रॉन इसकी दूसरी इलेक्ट्रॉन कंबाइन करेगा और यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा। अब देखो इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है वो मैं बाद में डिस्कस करूँगा, लेकिन अब ये सिंगल बॉन्ड हो गया, ये फ्रीली रोटेट हो सकता है। ये सिंगल बॉन्ड हुआ तो ये बॉन्ड फ्रीली रोटेट होगा। अच्छा, तो ये क्या बन गया, ये साइक्लोप्रोपेन, 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगी, स्टीरियोकेमिस्ट्री समझो आप। यहाँ ये तो सिंगल स्टेप है, ये तो सिंगल स्टेप है, ये 2 स्टेप है। यहाँ रोटेट ये बॉन्ड नहीं करेगा क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड बनता ही नहीं है, ये डबल बॉन्ड है। उसके बाद डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है साइक्लोप्रोपेन में, लेकिन यहाँ इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल बनता है जिसके कारण यहाँ सिंगल बॉन्ड होता है एंड ये फ्री टू रोटेट होगा, ये रोटेट हो सकता है फ्रीली। तो इसके कारण इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री डिफरेंट होगी, दोनों रिएक्शन की अलग अलग होगी। ऊपर वाली स्टीरियो स्पेसिफिक है, ये स्टीरियो स्पेसिफिक नहीं है क्योंकि ये फ्री रोटेशन हो जाता है। तो ये फर्स्ट वाली है स्टीरियो स्पेसिफिक, ये नहीं है। स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगा,
ये क्या लिया, सिस टू ब्यूटीन, सिस टू ब्यूटीन और डाइजोमीथेन यूवी लाइट लिक्विड फेज, लिक्विड फेज लिया तो क्या होगा, PHAC लिक्विड फेज, तो ये सिंगलेट मिथिलीन बनेगा। सिंगलेट मिथिलीन मीन्स सिंगल स्टेप प्रोसेस होगा, सिंगल स्टेप प्रोसेस होगा और प्रोडक्ट बनेगा सिस 1,2-डाइमिथाइल, 1,2-डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन, और अगर ट्रांस लिया, ट्रांस ब्यूटीन, ट्रांस टू ब्यूटीन, ट्रांस टू ब्यूटीन, सेम कंडीशन, यूवी लाइट लिक्विड फेज में, तो क्या बनेगा, ट्रांस 1,2-डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन, ये सिंगल स्टेप है, मिथिलीन आकर के यहाँ अटैच हो जाएगा, मिथिलीन यहाँ सिंपली अटैच हो जाएगा, तो ये जैसे है वैसे ही रहेगा, यहाँ मिथिलीन CH2 ग्रुप अटैच हो गया, ये जैसे है वैसे ही रहेगा। क्लियर। अब देखते हैं सिस 2 ब्यूटीन को डाइजोमीथेन से करते हैं रिएक्शन, अल्ट्रावायलेट लाइट गैस फेज, तो गैस फेज में क्या होगा, सिंगलेट नहीं बल्कि ट्रिपलेट मिथिलीन बनेगा, ट्रिपलेट होगा मीन्स 2 स्टेप प्रोसेस, तो ये बॉन्ड रोटेट करेगा, ये सिंगल बॉन्ड में इंटरमीडिएट बनेगा फ्री रेडिकल, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होगा और ये फ्री टू रोटेट, ये बॉन्ड फ्रीली रोटेट होगा, तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, सिस 1,2-डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन प्लस ट्रांस 1,2-डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन, दोनों बनेगा, और इसको अगर ट्रांस लिया तो क्या बनेगा, सेम कंडीशन गैस फेज में, तो सेम प्रोडक्ट होगा, तो ये गैसियस फेज में स्टेरियो स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन लिक्विड फेज में जब सिंगलेट मिथिलीन बनता है तो वो स्टेरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है। क्लियर है। तो दिस इज ऑल अबाउट द एडिशन ऑफ मिथिलीन
इन लिक्विड फेज एज वेल एज इन गैस फेज टू एल्कीन। तो ये क्या बनाता है, डबल बॉन्ड जहां पे होगा वहां पे CH2 अटैच होगा और साइक्लोप्रोपेन बनाएगा, और लिक्विड फेज में स्टेरियो स्पेसिफिक रिएक्शन देता है और गैसियस फेज में नॉन स्टेरियो स्पेसिफिक रिएक्शन देता है।